इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडियागण का बहुत स्वागत है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि अरवल जिला में जो हमारे मतदान की तिथि है वो 11 नवंबर को तय है। नाम निर्देशन पत्रों की दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी की जो तिथि थी 21 अक्टूबर थी और अभ्यर्थी वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर यानी कि आज थी। तो जो हमारा चुनाव जो है अरवल जिले में फेज 2 में हो रहा है, उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 214 अरवल, उसमें कुल जो नॉमिनेशन है 20 नॉमिनेशन फाइल हुए थे, नामांकन जो है, और जिनमें जो वैलिड कैंडिडेट आफ्टर स्क्रूटनी पाई गए 16 पाए गए थे। एक कैंडिडेट का विड्रॉल हुआ है, तो कुल जो फाइनल कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनका कुल नंबर 15 होता है। 215 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुर्था जो है वहां से कुल जो नॉमिनेशन नामांकन दायर हुए थे वो 20 थे। वैलिड नॉमिनेशन आफ्टर स्क्रूटनी जो संवीक्षा के बाद थे वह 13 थे। अभी विड्रॉल वहां आज की तिथि में कोई नहीं हुआ है, तो कुल जो फाइनल कैंडिडेट्स की संख्या है कुर्था विधानसभा से वह 13 है। अभ्यर्थी की जो लिस्ट है पार्टी वाइज आप लोगों को मिल जाएगी दोनों विधानसभा से। और प्रेक्षक महोदय से अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो पूर्वाहन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय तय किया गया है। जिला अतिथि गृह अरवल में उनके द्वारा रह रहे हैं, वहीं पे उनका आवासन है, वहां पर भी मिला जा सकता है। अन्य जो है जानकारी वह आपको दे देते हैं। कुल जिले में 651 बूथ है। मॉडल बूथ की संख्या इस बार 10 रहेगी, प्रत्येक विधानसभा में 5 रहेंगे। इस बार हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा और एक पीडब्ल्यूडी बूथ भी बनाया गया है, जहाँ पे पोलिंग पर्सन पीडब्ल्यूडी रहेंगे, तो 2 वैसे बूथ रहेंगे। यूथ बूथ भी रहेंगे, जो प्रत्येक विधानसभा में 3 रहेंगे, और महिला बूथ की संख्या जो रहेगी वो है 2 रहेगी, प्रत्येक विधानसभा 1। तो पीडब्ल्यू आपका महिला का बूथ रहेगा, जिसे पिंक बूथ भी कहा जाता है। एसएसटी की टीम हमारी 8 एसएसटी की टीम लगी हुई है, एफएसटी की टीम 6 लगी हुई है और निरंतर कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। सीजर भी जो अभी तक किया गया है, अभी तक कैश सीजर जितना भी इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन जब वैलिड सोर्सेस से आते हैं तो उनको रिटर्न किया गया है। तो 5,63,000 अभी तक रिलीज किया है और जो सीज्ड अमाउंट है वह 1,10,000 अभी तक सीज्ड अमाउंट है। प्रीशियस मेटल का भी जो है 2.422 केजी का वर्थ सीसीए के अंदर जो है हमारे अभी तक पारित आदेश जो है अभी तक 52 आदेश हुए हैं। पहले 49 हुए थे, कुछ आदेश अभी कल ही हुए हैं। सीसीए में भी एक्शन लिया गया है। आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी है। कुल अभी तक 1 केस उसमें दायर हुआ है। कोई भी केस का डिटेल लेना हो तो आप पर विधानसभा जो है आरओ के यहाँ से आपको मिल सकता है। हमारा एसपी साहब से आग्रह होगा अगर कुछ बताना चाहिए। जो जितनी भी सिलेक्टेड चिन्हित स्थल है चुनावी सभा के लिए, उनकी सूची में संशोधन किया गया है, क्योंकि गांधी मैदान में अब से डिस्पैच का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहां पर टेंटिंग का काम शुरू हो गया है, इसलिए वहां अब से सभा नहीं होगी। किसी पार्टी को वहां नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले वहां वो कार्य स्टार्ट नहीं हुआ था और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट में दे दिया गया था। अब उसको संशोधित कर दिया गया है और एसडीएम के द्वारा वह लिस्ट भी निर्गत करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई। पहले वह लिस्ट में था, अलाउड लिस्ट में था, अब नहीं है। वो इलेक्शन का पावर है आरओ के पास और डीईओ के पास कि कभी भी उसको हटाया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। अब वहाँ टेंट का कार्य स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं हुआ था। उसमें हमारी वीएसटी टीम ने उसको इंटरसेप्ट किया। एमसीएमसी टीम इस चीज के लिए बनाई गई है, उस टीम के समक्ष उसको रखा गया, उसका एनालिसिस करके उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है चुनाव आयोग को भेज दिया गया है एक्शन के लिए। अभी भेजा गया है आज उसको, वहां से आएगा, उनके द्वारा ही किया जाएगा, वह स्टार प्रचारक है पार्टी के। उसके बारे में बता देता हूँ, फिर पॉल डे के बारे में बता दूंगा।
अभी तत्काल जो है देखते हुए कॉल को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारा एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसको चिन्हित करते हुए जो पोटेंशियल है इलेक्शंस में जो गड़बड़ी करा सकते हैं, लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके बॉल डाउन किया है। एमसीसी लगने के बाद लगभग 1700 लोगों के खिलाफ बॉल डाउन की कार्रवाई हुई है। उसी तरह जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, 52 लोगों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई हुई है, जिनको हम लोगों ने थाना बदल किया है। आगे भी और भी प्रस्ताव गए हैं, इसका आदेश पारित होगा तो ये संख्या और बढ़ेगी। वारंट्स का निष्पादन जो है, तो वारंट्स हमारे रोज कोर्ट से आते रहते हैं, तो अभी जो संख्या है वो लगभग 120 के लगभग हमारे पेंडिंग है। कुर्की जो था उस जिले में, इसको हम लोगों ने डील कर दिया है। ये एमसीसी के बाद 18 कुर्की जो है हमारी, उसका निष्पादन हम लोगों ने कर दिया है। हमारा जो राउंड द क्लॉक चेक पोस्ट चल रहा है वो 8 है, जहाँ पे फोर्सेस के द्वारा 24 घंटे चेकिंग की जाती है। ये 8 हमारे बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा भी हमारे चेक पॉइंट्स हैं जिसपे डायनेमिक चेकिंग लगाई जाती है समय बदल बदल के। तो ये सब कार्रवाइयाँ हो रही है। लिक्कर के खिलाफ हम लोग रेड कर रहे हैं, जो हमारा सोन दिया रहा है उसमें प्रतिदिन रेड हो रहा है। CPF की हमारी 4 कंपनीज है, चारों कंपनी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे होंगे एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, रेड्स, चेकिंग सब चल रही है। ये सब कार्रवाइयाँ हम लोग प्रीकॉल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वल्नरेबल बूथ्स जो हैं वो भी मेरे और जिला पदाधिकारी महोदय हम लोगों ने ज्वाइंटली बहुत सारे बूथ घूम लिए हैं, और हमारा जो थाना है, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो सारे बूथ घूम रहे हैं। पब्लिक से हम लोग बात कर रहे हैं, सब जगह सारी चीज़ें शांतिपूर्ण है, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में इलेक्शन हम लोग कराए हैं। और जो भी हमारे पोटेंशियल न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं उनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पोल डे के बारे में बता देता हूँ। पोल डे में सारे बूथ पे फोर्सेज रहेगा, प्रेफरेबली पैरामिलिट्री फोर्सेज CPF की रहेगा। CPF बूथ पे रहेंगे। वोटर्स को क्यू अप कराने के लिए भी फोर्स हमारा रहेगा। उसके अलावा आपको सेक्टर्स हमारे 68 सेक्टर्स हैं, 68, और एक सेक्टर पे लगभग 8-9 बूथ हैं, तो सेक्टर हमेशा मोबाइल रहेगा। सेक्टर के ऊपर आपका थाना है, थाना की पेट्रोलिंग रहेगी, थाना रिजर्व रहेगा। जोनल पेट्रोलिंग है, सुपर जोनल पेट्रोलिंग है, और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनकी पेट्रोलिंग है। तो हर 5, 10, 15 मिनट पे कोई ना कोई पेट्रोलिंग की टीम हर पोलिंग लोकेशन पे पहुंचेगी। ये हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। और इसके अलावा जो हमारा पोल डे का जो पोल डे है उस दिन हम लोग क्यूआरटी भी बना के हम लोग रख रहे हैं। तो हमारी 2 क्यूआरटीज रहेगी जो किसी भी एक्सीडेंसेस के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा प्रिपरेशन है। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। लाइसेंस आर्म्स जो है ये हमारे जिले में 544 है। इसमें 145 हम लोगों ने जमा करा लिया है, कुछ का कैंसिल हुआ है, उसका जब्त हुआ है, ठीक है। और इस संख्या को हम लोग और बढ़ाएंगे। 544 है, 145 अभी हम लोगों ने जमा कराया है, 3 कैंसिल हुए हैं, 3 जो है जब्त हुए हैं। अपने जिले से बाहर लाइसेंसेस जो इस जिले में अभी वर्तमान में सारे का ये जो है लाइसेंस वेरिफिकेशन आर्म्स का सत्यापन भी हो रहा है। जो बाहर है उनके भी आर्म्स का सत्यापन होगा, तो वो भी आएंगे यहाँ। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। और जो वल्नरेबल बूथ्स हैं उसमें हम लोगों ने ज्वाइंटली विजिट किया है, वहाँ के लोगों से बात की है, किसी में ऐसी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल एंथुसियास्टिक है। बर्डेन से तो सब बड़ा बहुत उत्साह में है वोट देने के लिए, कहीं पे कोई डर है की कोई बात नहीं है।
हाँ हाँ, 18+ वोटर्स का युवा वोटर जो हमारे अभी नए ऐड हुए हैं। और जो नया सबसे इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड यूज होता है वो लाया इलेक्शन ऑफिसर की जरूरत है, आपका है ना एपिक कार्ड? लगभग 27 नाम पे सब एपिक बन के पटना की जो चला गया है, पटना की से विदिन वीक्स का सोच बन गया है टोटल जितने नाम हुए उसके लिए क्या जिला प्रशासन के क्या करेगा? उसमें देखिए वहां पर तो स्पेशली मॉडल बूथ बनाया जा रहा है इस बार, जहाँ पे लो बीटीआर हुआ था वहां पर ही सबसे ज्यादा स्वीप की एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं। तो एक बूथ पे तो हम भी गए थे सिनारी में, मैं हमारे और एसपी साहब के द्वारा वहाँ पे विजिट भी किया गया, वहाँ पे लोगों से बातचीत भी